प्रिय छात्रों, कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 घमंडी मक्खी के प्रश्न उत्तर आदि को पूर्ण किया था। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के उसी पाठ का अध्ययन करेंगे और उसके अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। कृपया ध्यान से देखिए। नंबर 1, मक्का तथा मक्खी शब्द आधा का और पूरा का तथा आधा के और खा अक्षरों से बने हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उन्हें उनके स्थानों पर लिखिए। मक्का, मक्खी, मक्खन, पक्का, चक्का, मक्खी चूस। आधा का और पूरा का से बनने वाले शब्द निम्नलिखित हैं। मक्का, पक्का, चक्का। और आधा का और खा से मिलने वाले शब्द इस प्रकार हैं। मक्खी, मक्खन, मक्खी चूस। तो इन्हें इनके उपयुक्त स्थानों में लिखिए। नंबर 2, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर ये जंगल है और ये मंगल है। उसके आगे हमने लिखा है दंगल, हंगल। ये दूसरा वाला है मकड़ी, ककड़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके आगे आएगा लकड़ी, पकड़ी। अब यहाँ पर है ये शेर और बेर, ये लिखे हुए हैं और इनसे आगे इनके समान लय वाले शब्द होंगे देर और घेर। नंबर 3, इन्हें और क्या कहते हैं? सही शब्द चुनकर दिए गए शब्दों के सामने लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उन्हें इनके सामने चुनकर लिखना है। का जंगल और इसका समानार्थी शब्द होगा वन। खा शेर और इसके सामने आएगा सिंह। गा स्नान, इसका अर्थ है नहाना। और घा हिम्मत, इसका सही अर्थ है साहस। नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। अब देखिए यहाँ पर काला शब्द है ये, तो इसको हमें बदलना है। इसके अनुसार फिर क्रिया भी बदल जाए। का शेर ने पंजा मारा। अब यहाँ पर आएगा ये बहुवचन रूप इसका, शेर ने पंजे मारे। खा मक्खी भिन भिना रही थी। यहाँ पर एक वचन है और बहुवचन इस तरह बनेगा मक्खियाँ भिन भिना रही थीं। यहाँ पर ये क्रिया भी बदल जाती है। ग मकड़ी ने जाला बनाया। अब देखिए यहाँ पर काले मोटे शब्द कौन कौन से हैं? मकड़ी और जाला, इन दोनों को हमें बदलना है। तो यहाँ पर बहुवचन रूप कैसे बनेगा? मकड़ियों ने जाले बनाए। नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब का है घमंड और इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह होगा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। खा कोशिश, वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, सफलता पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। गा हिम्मत और इसका वाक्य प्रयोग देखिए, मुसीबत के समय हिम्मत मत हारो। नंबर 6, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं और इनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं और मैंने आपको वाक्य बनाकर भी दिखा दिए हैं। क आग बबूला होना अर्थात बहुत क्रोधित होना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, मम्मी चालाक दुकानदार पर आग बबूला हो गई। ख मंद मंद मुस्कुराना अर्थात किसी को परेशान देखकर उसका मजाक बनाना या उसकी हंसी उड़ाना। अमित के परेशान होने पर विनय मंद मंद मुस्कुराने लगा। देखिए ये इसका वाक्य प्रयोग है। ग नाक में दम करना, इसका अर्थ है परेशान करना और इसका वाक्य प्रयोग देखिए, चोर ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। नंबर 7, कहानी घमंडी मक्खी से आपने जो सीखा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने घमंडी मक्खी नामक पाठ को पढ़ा और उससे
हमें क्या सीख मिलती है ये आपको लिखना है, और जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया है। घमंडी मक्खी एक रोचक कहानी है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक मक्खी को घमंड करने के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी, अर्थात उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमने यह सीखा है कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, जिस तरह से उसने शेर को परेशान किया था। और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति को सदैव हार माननी पड़ती है और उसे कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए कहा भी गया है कि घमंडी का सिर नीचा। शिक्षा: हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। इसे अपनी पुस्तक में लिखिए। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।